भाई फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई राजा मौली के जैसे विजन लेकर नहीं आते जिन्हें पता होता है कि वह इसी फील्ड में मचाएंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले बनना कुछ और चाहते थे और बन कुछ और जाते हैं। मतलब जैसे कोई हीरो बनने आया और डायरेक्टर बन गया, कोई बैंक में नौकरी कर रहा था और स्टार डायरेक्टर बन गया, तो कोई डायरेक्टर था लेकिन धीरे धीरे खुद एक सक्सेसफुल हीरो बन गया। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ डायरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री में करने कुछ आए थे पर अब कर कुछ और रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकेश कनगराज की। लोकेश स्टार्टिंग में फिल्म इंडस्ट्री में थे ही नहीं, वो एक बैंक एम्प्लॉय थे और करीब 70,000 की सैलरी पर काम कर रहे थे। फिर उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई और वही छोटा सा एक्सपेरिमेंट आगे चल के उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। इसके बाद उन्होंने मानकरम डायरेक्ट की, फिर कार्तिक के साथ कैथी आई, तो भाई यहाँ से उनकी लाइफ का अब सब कुछ बदल गया और फिर पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं था। अब वो एक बैंक एम्प्लॉय से तमिल सिनेमा के सबसे चर्चित डायरेक्टर्स में शामिल हो गए। लेकिन कहानी यहाँ भी नहीं रुकी। डायरेक्टर बनने के बाद लोकेश के अंदर क्यूरियोसिटी थी कि जब वो किसी दूसरे डायरेक्टर के सेट पर एक्टर होंगे तो वो डायरेक्टर उनके साथ कैसे काम करेगा, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने एक्टिंग भी ट्राई की। पर अब देखो डीसी की वजह से वहाँ भी ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा मिला। लेकिन भाई उनकी मेन पहचान आज भी फिल्म मेकिंग ही है। यानी जिस आदमी का कैरियर एक समय बैंकिंग में चल रहा था, एक शॉर्ट फिल्म ने उसे पूरी तरह दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। अब नेक्स्ट है ऋषभ शेट्टी। ऋषभ भी शुरुआत में डायरेक्टर बनने नहीं आए थे। राजकुमार की मूवी से इंस्पायर होकर उनका हीरो बनने का सपना था। उन्होंने शुरुआत में छोटे छोटे रोल्स भी किए, लेकिन इसके बाद उन्हें डायरेक्शन का मौका मिला और डायरेक्टर बनने के बाद उन्हें फिल्म मेकिंग इतनी पसंद आई कि उनका फोकस डायरेक्शन की तरफ ज्यादा हो गया। लेकिन एक समय डायरेक्शन ही उनकी बड़ी पहचान बन गई। फिर इंटरेस्टिंगली उसी डायरेक्शन के एक्सपीरियंस ने उन्हें एक्टर के तौर पर खुद की कैपेबिलिटीज समझने में मदद की और इसी जर्नी से आखिर में कांतारा जैसी मूवी निकली, जहाँ एक्टर और डायरेक्टर दोनों फील्ड में इस मूवी के साथ वो ऑडियंस के सामने आए। मतलब वो हीरो बनने आए थे, रास्ते में डायरेक्टर बन गए और वही डायरेक्टर बनना आखिर में उन्हें एक अलग लेवल का एक्टर बनाने में भी काम आया। और अब है बेसिल जोसेफ। अगर इस पूरी लिस्ट में किसी को सही मायने में एक्सीडेंटल एक्टर कहा जा सकता है तो शायद वो बेसिल है। बेसिल की मेन पहचान शुरुआत से डायरेक्टर की थी, लेकिन मलयालम सिनेमा में भाई फिल्म मेकर्स अक्सर अपने छोटे फनी रोल्स और कैमियोज में एक दूसरे को कास्ट करते रहते हैं। इसी तरह बेसिल भी छोटे छोटे फनी रोल्स और कैमियोज करने लगे। धीरे धीरे रोल्स बड़े होने लगे और बेसिल उन रोल्स को इतना नेचुरली करने लगे कि एक पॉइंट पर ऑडियंस और फिल्म मेकर्स दोनों को रियलाइज हुआ ये आदमी सिर्फ डायरेक्टर नहीं, एक्टिंग भी अच्छी करता है। फिर उन्हें इम्पोर्टेंट रोल्स मिलने लगे, ऑडियंस उन्हें स्क्रीन पर देखना पसंद करने लगी और धीरे धीरे वो लीड रोल्स तक पहुंच गए। और एक्टिंग कंटिन्यू करने का बेसिल ने एक प्रैक्टिकल रीजन भी बताया है। डायरेक्शन के साथ प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, जबकि एक्टिंग ने उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दी। इसलिए बेसिल के केस में हीरो बनने का कोई बड़ा मास्टर प्लान नहीं था, वो बस छोटे कैमियोज करते गए, ऑडियंस उन्हें पसंद करती गई और एक सक्सेसफुल डायरेक्टर धीरे धीरे सक्सेसफुल एक्टर भी बन गया। अब अगला वेंकी अटलूरी। भाई वेंकी को आज हम एक सक्सेसफुल डायरेक्टर के तौर पर जानते हैं, लेकिन भाई काफी लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, पर इन भाई साहब ने अपना कैरियर डायरेक्शन से नहीं एक्टिंग से शुरू किया था। करीब 20 साल पहले उन्होंने एक फिल्म में हीरो के तौर पर डेब्यू किया, लेकिन मूवी नहीं चली और बाद में वेंकी ने खुद माना कि वो अच्छे एक्टर नहीं थे। यहाँ तक कि उनके पापा ने भी उनसे कहा था कि एक्टिंग ठीक से नहीं हो रही है। इसके बाद 2010 में उन्होंने स्नेहा गीतम में एक्टिंग की, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इस मूवी के डायलॉग्स भी वेंकी ने लिखे थे और यही उन्हें रियलाइज हुआ कि एक्टिंग से ज्यादा मजा उन्हें राइटिंग में आ रहा है। इसके बाद उन्होंने डायरेक्शन की तरफ जाने का फैसला किया। और भाई यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि जिस दिन उन्होंने पक्का डिसाइड किया कि अब एक्टर नहीं डायरेक्टर बनना है, उसी दिन उन्हें 3 फिल्म्स के ऑफर्स आए, जबकि उससे पहले वो लगभग 1 साल से एक्टिंग रोल्स का इंतजार कर रहे थे। पर भाई फिर भी उन्होंने तीनों ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया और डिसाइड किया कि 30 की उम्र से पहले किसी भी तरह डायरेक्टर बनना है। बीच में उन्होंने एक फिल्म पर डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया और बाद में डायरेक्शन में आए। एक समय उनकी मूवीज को लेकर ये क्रिटिसिज्म भी आया कि वो बार बार सिमिलर रोमांटिक कॉमेडीज बना रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जॉनरा बदला और सर बनाई, फिर लक्की भास्कर, और अब देखो भाई उनकी विश्वनाथ एंड सन्स मूवी को भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब जिस इंसान ने एक समय खुद मान लिया था कि एक्टिंग शायद उनके लिए नहीं है, उसी डिसीजन ने आखिर में उन्हें एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बना दिया। और अब अगर बात करें प्रदीप रंगनाथन की, तो भाई उनकी कहानी थोड़ी और अलग है। प्रदीप अपनी शॉर्ट फिल्म्स में स्टार्टिंग से एक्टिंग इसलिए करते थे क्योंकि कई बार उनके पास रोल करने के लिए कोई और होता ही नहीं था, लेकिन उस समय वो फुल टाइम फिल्मों में नहीं थे, वो एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय थे और जॉब करते हुए अपनी स्क्रिप्ट पूरी करने के लिए उन्होंने एक सिंपल तरीका अपनाया था, हर दिन सिर्फ एक पेज लिखना। ऐसे
ऐसे करते करते उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी की और जेएम रवि को स्टोरी सुनाई। उस मूवी के क्लाइमेक्स में प्रदीप खुद भी दिखाई दिए, लेकिन मूवी कोई बहुत बड़ी हिट नहीं बनी। और फिर आई लव टुडे। इस बार प्रदीप ने डिसाइड किया कि लीड रोल भी वो खुद करेंगे और यही एक डिसीजन उनके कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। मूवी सक्सेसफुल हुई और डायरेक्टर प्रदीप रंगानाथन के साथ साथ एक्टर प्रदीप रंगानाथन भी ऑडियंस के बीच फेमस हो गए। आज वो एक्टिंग, राइटिंग और डायरेक्शन तीनों को साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन शायद अगर लव टुडे मूवी में खुद हीरो बनने का वो फैसला नहीं करते तो उनका कैरियर आज बिल्कुल अलग होता। और अब भाई धनुष। कोई बात नहीं धनुष। हाँ क्या बोला रे कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लिया? आज धनुष को एक्टर के तौर पर इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने लगभग 17 शॉर्ट्स फिल्म बनाई थी और उन शॉर्ट्स फिल्मों में हुई गलतियों से फिल्म मेकिंग सीखते गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टार्टिंग में धनुष का प्लान एक्टर बनने का भी नहीं था। वो तो म्यूजिक की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन जिंदगी उन्हें एक्टिंग में ले आई और एक्टिंग में इतनी सक्सेस मिली कि उनका डायरेक्टर बनने का सपना भी काफी बाद में पूरा हुआ। उनकी पहली डायरेक्ट की हुई मूवी थी पाप आंडी और यहाँ उन्होंने खुद को सेंटर में रखने के बजाय वही स्टोरी बनाई जो बताना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने और भी मूवीज डायरेक्ट की और एक्टर होने का फायदा डायरेक्शन में भी दिखाई देता है। भाई इस सेट पर धनुष खुद सीन्स को इनाइट करके एक्टर को समझाते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो धनुष के केस में जर्नी और भी इंटरेस्टिंग है। म्यूजिक करना चाहते थे, एक्टर बन गए और फिर सालों बाद वही फिल्म मेकिंग भी करने लगे, जिसकी प्रैक्टिस वो करियर के शुरुआती दिनों से शॉर्ट्स फिल्म बनाकर कर रहे थे। तो इन 6 डायरेक्टर्स में सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि इनमें से ज्यादातर लोगों का कैरियर आखिर में वैसा बिल्कुल नहीं रहा जैसा उन्होंने शुरुआत में सोचा था। वेंकी एक्टर से डायरेक्टर बने, लोकेश बैंक एम्प्लॉय से फिल्म मेकर बने, प्रदीप सॉफ्टवेयर जॉब से डायरेक्टर और फिर हीरो बने, धनुष म्यूजिक की तरफ जाना चाहते थे लेकिन एक्टर और डायरेक्टर दोनों बने, ऋषभ हीरो बनने आए थे, पहले डायरेक्टर बने और फिर एक्टर के तौर पर बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, और बेसिल तो बिना हीरो बनने का प्लान किए ही हीरो बन गए। कई बार करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही डिसीजन बन जाता है जो शुरुआत के प्लान में था ही नहीं। ठीक है, तो बस ये था उन फिल्म मेकर्स को लेकर एक अलग तरह का वीडियो जिनके करियर की शुरुआत कहीं और से हुई और कहीं और पहुंच गए। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।